Hello guys, welcome back to my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. First of all, I would like to thank all of you for showing your great interest in watching my videos on my YouTube channel. For this, I am much obliged to you. Today, we are going to talk about an important topic called fill in the blanks, which is entirely based on vocabulary enhancement. I have told you at the inception that we can't imagine any language without expansion of vocabulary. So it's one of your utmost duties that you should enlarge your vocabulary as much as you can. However, there are so many who make defty claim on the basis of grammar that they are wizard in this subject, बट इट इज जस्ट हालुसिनेशन, नथिंग सो. तो आज हम इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स. और यह टॉपिक टोटली हमारी वोकेबलरी इन्हांसमेंट पर बेस्ड ऑन है. ठीक है, हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी होती है. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो रूडिमेंट्री टॉक्स होती हैं, प्रारंभिक जो चीज़ें होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं, वाइटल एलिमेंट्स होते हैं, वो ये है कि उस लैंग्वेज की आपको वोकेबलरी आनी चाहिए. तो आज हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि ये सेशन आपके लिए एसबीआई बैंक को ध्यान में रखते हुए, स्टेनो की एग्ज़ाम, एसएससी स्टेनो और वेरियस यूपीएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी प्रोलिफिक है. तो आप आज इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज डू नॉट ऑन माई प्राइवेसी. कृपया मेरे निजी जीवन में खलल मत डालिए. तो देखिए, मैंने कहा कि प्लीज डू नॉट ऑन माई प्राइवेसी. अब अगर आप किसी के निजी जीवन में खलल डालते हो तो ये इंट्रूड कहलाता है. इंट्रूड ऑन वंस प्राइवेसी, किसी की निजता या निजी जीवन में खलल डालना या दखल डालना. प्लीज डू नॉट इंट्रूड ऑन माई प्राइवेसी. तो इंट्रूड का मतलब होता है एक तरह से घुसपैठ करना, किसी के निजी जीवन में दखल करना. अब दखल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड है. एक्चुअल में इंट्रूड का मतलब एक तरह से घुसपैठ करना, एनक्रोच करना. एनक्रोच का मतलब भी क्या होता है? अतिक्रमण करना, घुसपैठ करना. ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड होता है ट्रेसपास. ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? घुसपैठ करना, उल्लंघन करना. वायोलेट भी कह सकते हैं हम इसके लिए. सिमिलर वर्ड काफी है. वायोलेट. देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं. ट्रक का पहिया होता है, उसको भी हम पहिया बोलते हैं. और कार का जो पहिया होता है उसको भी हम पहिया बोलते हैं. और बस का जो पहिया होता है उसके लिए भी हम पहिए का यूज करते हैं. लेकिन हर वर्ड हर जगह फिटेड नहीं होता है, ये ध्यान रखना. सिमिलर वर्ड अलग बात होती है. जैसे मैंने कहा कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो मुझे यहां पर कन्फेस शब्द यूज लेना है कि आई कन्फेस माई क्राइम. ठीक है, और एडमिट मीन्स भी स्वीकार करना होता है. लेकिन अगर मैं गलती स्वीकार करता हूं तो मैं बोलूंगा आई एडमिट माई मिस्टेक. ठीक है, यदि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एक्नॉलेज माई डिफीट, आई कंसीड माई डिफीट. तो एक्चुअल में ऐसे नहीं है कि आपने बस का पहिया ट्रक में लगा दिया, कार का पहिया, ऐसे फिटेड नहीं कर सकते. तो वैसे तो ये सारे सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन अगर आप किसी के निजी जीवन में खलल डालें तो बहुत अच्छा फ्रेज है. इंट्रूड ऑन वंस प्राइवेसी, एनक्रोच अतिक्रमण करना, ट्रेसपास, वायोलेट, इन्फ्रिंज. इन्फ्रिंज का मतलब भी क्या होता है? उल्लंघन करना, वायोलेट करना. ठीक है, अब निश्चित है आप किसी के जीवन में खलल डालोगे तो ये सिमिलर वर्ड लिख सकते हैं आप. एनक्रोच हो गया, ट्रेसपास हो गया, वायोलेट हो गया, इन्फ्रिंज हो गया, इंट्रूड ऑन वंस प्राइवेसी. और देखिए अभी आप, ठीक है, अगर आप किसी के निजी जीवन में दखलंदाजी कर रहे हो तो निश्चित है आप मेडल कर रहे हो. मेडल मीन्स भी क्या होता है? दखलंदाजी करना. इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब भी क्या होता है? दखलंदाजी करना. यानी आप किसी के निजी जीवन में खलल डाल रहे हैं तो आप क्या कहलाएगा? मेडल, इंटरफेयर, दखलंदाजी करना. ठीक है, और वैसे एक हस्तक्षेप होता है,
एक्चुअल में अलग वर्ड होता है, थोड़ा सा अंतर है इंटरवीन और इंटरसीड में। इंटरवीन कह लो या इंटरसीड कह लीजिए, इसमें आप किसी समस्या का हल निकालते हो और उसमें एक तरह से सुलह का काम करते हो, यानी आप आर्बिट्रेट मध्यस्थता करते हो, बिचौलिए का काम करते हो। आर्बिट्रेट मध्यस्थता करना, मीडिएट कहते हैं ना, मीडिएटर है तो मीडिएट करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। तो ये अलग वर्ड होता है। इंटरवीन हो गया, इंटरसीड हो गया, आर्बिट्रेट हो गया, मीडिएट हो गया, इंटरपोज हो गया। ठीक है, हम सिनोनिम्स में पढ़ेंगे। ये विशेष रूप से किसी को इंटरप्ट समवन, इंटरप्ट समवन, किसी को इंटरप्ट करना, बाधित करना। तो देखो इंटरफेयर में तो आप सीधा सीधा किसी के दखलंदाजी कर रहे हैं, और ये भी इससे रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सुलह करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। तो इंटरवीन कह सकते हैं आप, इंटरसीड कह सकते हैं, आर्बिट्रेट कह सकते हैं, मीडिएट कह सकते हैं, इंटरपोज कह सकते हैं, इंटरप्ट समवन। ठीक है, मोर डिटेल के लिए हम वोकेबलरी के सेशन में इस वर्ड के बारे में जानेंगे, कहां पर किस वर्ड का हमें यूज करना है, क्या एप्रोप्रिएट यूज है, और इनके बीच में क्या क्या रिजेम्बलेंस है जो कि दैट लाइज। ठीक है, तो मैंने कहा प्लीज डू नॉट ऑन माई प्राइवेसी, कृपया मेरे निजी जीवन में खलल मत डालिए, इंट्रूड ऑन मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑन डिस्प्ले। मैंने कहा कि द पुलिस ऑफ द एरिया वेयर सम मिलिटेंट्स वर होल्ड अप, पुलिस ने उस एरिया को, तो देखिए चारों तरफ से घेराबंदी करना, फेंस ऑफ, बाड़ाबंदी, यानी जैसे क्या है कि आतंकवादी छिपे हुए हैं और किसी गांव में छुप गए, तो पुलिस ने चारों तरफ से क्या है गांव को घेर लिया, तो इसको हम कॉर्डन ऑफ बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, और कॉर्डन के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है। देखिए एक बार राजस्थान बीएसटीसी के अंदर पूछा जा चुका है, तो कॉर्डन के बाद आपको आंख बंद करके ऑफ का यूज करना है। सीपीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉर्डन के बाद आपको OFF का यूज करना है। आर्मी क्लर्क के अंदर पूछा जा चुका है, कॉर्डन के बाद हमें OFF का यूज करना है। तो कॉर्डन ऑफ होता है चारों तरफ से घेराबंदी करना, चारों तरफ से घेर लेना। तो यहां देखेंगे आप, अब चारों तरफ से हम घेरेंगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फेंस ऑफ। ठीक है, एनसर्किल्ड, एनसर्किल्ड कर लेना। ठीक है, सील ऑफ, सील ऑफ का मतलब भी क्या होता है, चारों तरफ से घेराबंदी कर लेना। सराउंड, SURROUND, बाकी का हम सिनोनिम्स में पढ़ेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि द पुलिस बिसीज, बिसेट भी बोल सकते हैं, घेर लेना, बिसीज करना। तो मैंने कहा कि द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया, पुलिस ने एरिया को यानी उस क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया जहां पर कुछ आतंकवादी क्या थे, होल्ड अप थे। होल्ड अप मीन्स, होल्ड अप मीन्स होता है कंसील्ड। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इट्स माई ग्रीवेंसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट you are not showing interests in watching such videos। और मेरा कहना है कि आप कोई वीडियोज देखने चाहिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए काफी प्रोलिफिक वीडियोज है। तो कंटिन्यू, कीप ऑन वॉचिंग। द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया वेयर सम मिलिटेंट्स वर होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है छिपे हुए थे, कंसील्ड थे। उस एरिया को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। अब ऑफ से पता भी लग गया कि कॉर्डन के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां ध्यान देंगे अब आप, द रिपब्लिक, गणतंत्र, इज गवर्नड यानी जो गणतंत्र होता है उस पर शासन किया जाता है, यानी गणतंत्र चलाया जाता है। द रिपब्लिक
इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गणतंत्र को संविधान के अनुरूप शासित किया जाता है। किसके अनुरूप? भारत के संविधान के अनुरूप चलाया जाता है गणतंत्र को। विच वॉज, जिसे की, यानी गणतंत्र, विच वॉज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको कि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। अब बताइए क्या आएगा? कोई भी चीज अगर हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, विशेषकर जैसे पुत्र गोद ले लिया तो अडॉप्ट अ सन, अडॉप्ट शब्द का यूज होता है। अडॉप्ट मीन्स स्वीकार करना, जिसको हम टेक ऑन भी बोलते हैं। टेक ऑन, स्वीकार करना, ठीक है। स्पाउज, स्वीकार करना, सपोर्ट करना, जो भी है। तो अडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अडॉप्ट अ सन, अडॉप्ट अ जॉब, जॉब अपना लिया। अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अपना लिया। तो मैंने कहा कि द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गणतंत्र पर शासन किया जाता है भारतीय संविधान के अनुरूप। विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। एंड केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स का मतलब है अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर एप्ट आंसर अडॉप्टेड होगा। और जब हम आगे पढ़ेंगे कंफ्यूजेबल वर्ड में, तो वहां मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि अडेप्ट का कहां यूज होता है, अडेप्ट का कहां पे यूज करना होता है, अडॉप्ट का हमें कहां पे यूज करना है, ठीक है। तो यू विल बी एक्सप्लेन्ड आफ्टर सम टाइम, स्पेशली इन द सेशन ऑफ कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो ये आपको बाद में जब मैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4th वन, यहां ध्यान देंगे। द बीजेपी एमएलए हैज सीरियस चार्जेज अगेंस्ट सोनिया गांधी। अगर आप किसी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हैं, मैंने कहा कि द बीजेपी एमएलए हैज, तो ये फिक्स है, याद कर लेना, लेवल चार्जेज, लेवल चार्जेज अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध आरोप लगाना तो फिक्स होता है। एसबीआई में भी पूछा जा चुका है। लेवल चार्जेज अगेंस्ट द बीजेपी एमएलए हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बीजेपी के एमएलए ने सोनिया गांधी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहां लगाने की जो अंग्रेजी है वो लेबल्ड शब्द का यूज होगा। लेबल्ड, चार्जेज अगेंस्ट, के विरुद्ध आरोप लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5th वन, देखिए एसएससी स्टेनो काफी बार रिपीटेडली क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीडीएस एनडीए के पेपर में, इंपॉर्टेंट है। यातायात बाधित हुआ, द ट्रैफिक डिसरप्टेड ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन द 2 ट्रक्स ऑन नेशनल हाईवे 11। नेशनल हाईवे 11 पर 2 ट्रक्स के बीच भिड़ंत की वजह से यातायात बाधित हुआ। तो यहां बाधित के लिए हम डिस्टर्ब्ड शब्द यूज नहीं करेंगे, यद्यपि डिस्टर्ब्ड इसका सिमिलर वर्ड जरूर है। लेकिन जैसे संसद में ठप हो जाती है, एक आध बार आपने संसद में देखा होगा, डिसरप्शन हो जाता है, अड़चन व्यवधान हो जाता है। तो यातायात बाधित होना, तो इसके लिए फिक्स याद कर लेना, ट्रैफिक डिसरप्ट, ट्रैफिक डिसरप्ट, यातायात बाधित होना, ट्रैफिक डिसरप्ट। मैंने कहा ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के कारण। तो दुर्घटना के कारण क्या होता है? द ट्रैफिक ऑन द जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड पर जो ट्रैफिक था वो क्या हो गया? डिसरप्टेड हो गया, बाधित हो गया। तो डिसरप्टेड आएगा, फिक्स वर्ड होता है, ठीक है। फिर से आप इसका मीनिंग देख लेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के कारण, द ट्रैफिक ऑन द जीटी रोड वॉज डिसरप्टेड, यानी यातायात अगर बाधित हो जाता है तो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको डिसरप्टेड का यूज करना है। किसका यूज करना है? डिसरप्टेड। नेक्स्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है।
इट वॉज आ रिमार्क दैट मेड हर फ्राउंड। फ्राउंड का मतलब होता है नाराज, फ्राउंड का मतलब नाराज, एनॉयड, एंग्री नाराज, मिफ्ड नाराज, ठीक है, वैक्स्ड नाराज, बहुत सारे वर्ड है, फ्यूरियस नाराज, क्रोधित। अब आपको इसका मीनिंगफुल बनाना है कि ऐसी क्या चीज थी जिसने उसे नाराज कर दिया, ठीक है। तो एक अपमानजनक टिप्पणी होती है जिसको हम बोलते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, जिसमें अपमान छिपा हुआ है, ठीक है। डेरोगेटरी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक, या बी लिटलिंग, बी लिटलिंग अपमानजनक, या डिसरेस्पेक्टफुल। मैंने कहा इट वॉज आ डेरोगेटरी रिमार्क, ये एक अपमानजनक टिप्पणी थी। स्कैंडुलस, कैसी टिप्पणी थी ये, स्कैंडुलस, जिसमें बदनामी या अपमान छिपा हुआ, स्कैंडुलस रिमार्क, डेरोगेटरी रिमार्क। इट वॉज अ डेरोगेटरी रिमार्क, ये एक अपमानजनक, बी लिटलिंग रिमार्क थी, यानी एक डिस्पैरेजिंग रिमार्क थी, टिप्पणी थी जिसने कि उसे नाराज कर दिया। तो हियर द बेस्ट फिटेड वर्ड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज डेरोगेटरी। सो आंसर ए, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ही वॉज, he was found guilty of, मैंने आपको एक फ्रेज बताया था प्रेपोजिशन के अंदर भी, फाइंड गिल्टी ऑफ, फाइंड गिल्टी ऑफ दोषी पाना, फाइंड गिल्टी ऑफ दोषी पाना, पैसिव वॉइस में है कि ही वॉज फाइंड गिल्टी ऑफ $1,50,000 ऑफ पब्लिक फंड्स। अब यदि आप गबन करना होता है, गबन, इम्बेजल, एम्बेजल, EMBEZZLE, एम्बेजल का मतलब है गबन, यानी धोखेधड़ी से पैसे को डकार जाना, खा जाना, मतलब पैसे को। अब इसको हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब भी क्या होता है, गबन, यानी एक तरह से पिल्फर। पिल्फर का मतलब है धीरे धीरे चोरी करना, कम कम मात्रा में। तो गबन जब करते हैं तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ, उसे दोषी पाया गया। किसका दोषी पाया गया, जो पब्लिक फंड्स था उसका गबन का आरोपी पाया गया, और वो भी कितना, $1.5 लाख का। तो इम्बेजलिंग यहां पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद, टू प्रेपोजिशन के बाद जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं उनके बाद हम जीरेंड वर्ब का यूज करते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कहने का मतलब है आईएनजी वाली वर्ब का यूज करते हैं। तो मैंने कहा ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एम्बेजलिंग $1,50,000 ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। उसे पब्लिक फंड्स का गबन का दोषी पाया गया। कितने गबन का, $1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एटलीस्ट, देखिए, तैनात करना, एक तरह से पोस्ट करना, ठीक है, तैनात करना। कोई भी असंभावित खतरे को देखते हुए, जैसे मैंने कहा कि आर्मी को तैनात किया गया, पुलिस को तैनात किया गया, ठीक है, या रूस के सहयोग से इन कोलैबोरेशन विद रशिया 5,000 मिसाइल्स वर डिप्लॉयड ऑन चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पर तैनात की गई। तो डिप्लॉय शब्द का यूज होता है। मैंने कहा जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनमें आर्मी को डिप्लॉयड किया जाएगा, डिप्लॉयड। मैंने कहा कि वी हैव डिप्लॉयड, हमने तैनात कर दिया है 1,500 पुलिस पर्सोनल,
हमने 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। वी हैव डिप्लॉयड 1500 पुलिस पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, यानी हमने तैनात कर दिया है कितने पुलिसकर्मियों को, 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। इन ऑर्डर टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी अमंग वीमेन, महिलाओं के बीच में क्या सुनिश्चित करने के लिए, शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ का मतलब है की संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर, हमने नव वर्ष की संध्या पर महिलाओं के बीच में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसको तैनात कर दिया है, 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एटलीस्ट, आखिरकार या कम से कम 5000 मिसाइल्स हैं वो बॉर्डर पर क्या की गई, तैनात की गई। तो यहां पर क्या आएगा, डिप्लॉयड। पुलिस, आर्मी, मिसाइल्स, इन सब के लिए जो हम पोस्टेड करते हैं उन सब के लिए कौन सा फिटेड वर्ड है, डिप्लॉय। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएं आप, द पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन, सरप्राइजिंगली, बड़े आश्चर्यचकित रूप से या आश्चर्यचकित होते हुए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना की जिम्मेदारी ली। यदि आप बिल्कुल किसी चीज को खुल करके ओपनली किसी चीज को स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं, तो उसके लिए ऑन अप बहुत अच्छा वर्ड होता है। ऑन अप, ऑन अप का मतलब है अबाउ। अबाउ मीन्स जानते हो आप, यानी टू असर्ट, कोई भी चीज को कहना या स्वीकार करना ओपनली। ओपनली आप किसी चीज को कह रहे हो या स्वीकार कर रहे हो तो इसको हम ऑन अप कहते हैं। वैसे इसके सिमिलर वर्ड तो एडमिट भी होता है। एडमिट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना होता है। अक्नॉलेज भी होता है, ACKNOWLEDGE, अक्नॉलेज होता है। कन्फेस होता है, ठीक है। कंसीड होता है। लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदारी को बिल्कुल खुल करके ओपनली स्वीकार करते हैं तो ऑन अप शब्द का यूज होता है, ठीक है। तो उसने, राजनेता ने मतलब खुल करके दुर्घटना की, बिल्कुल ओपनली जिम्मेदारी ली, तो ऑन अप रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं थोड़ा सा इसके लिए क्लियर कर देता हूं, ध्यान देंगे आप। एक शब्द होता है रेस्पॉन्सिबल, तो रेस्पॉन्सिबल के बाद हम फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल। इससे हमने एक वर्ड बना लिया, नाउन बना ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम ओनस बोल देते हैं, ओनस। और अगर आप पे जिम्मेदारी है तो एक तरह से बर्डन हो गया, आपकी ये ड्यूटी हो गई, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी। अब यदि आप किसी पर जिम्मेदारी डालते हैं तो पुट ओनस आता है, पुट ओनस ऑन, किसी पर जिम्मेदारी डालना, ठीक है। ये तो होता है पुट ओनस ऑन। और यदि हम कोई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं बड़ी ओपनली, तो ऑन अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वीकार करना। और ये वर्ड नहीं मिले तो आप शोल्डर भी ले सकते हैं, SHOULDER, शोल्डर, रेस्पॉन्सिबिलिटी। शोल्डर कंधा भी होता है और शोल्डर वर्ब भी होती है, ठीक है। शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैंने कहा प्लीज डोंट पुट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, कृपया इस जिम्मेदारी को मेरे ऊपर मत डालिए। तो पुट ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है किसी पे जिम्मे डालना। ऑन अप शोल्डर वर्ड का तो राजनेता ने बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से जो दुर्घटना हुई थी उसकी जिम्मेदारी ली कि हाँ ये दुर्घटना मेरी वजह से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहां ध्यान देंगे,
देखिए डिफेंस पर्सोनल, ये एस नहीं है, इसमें मिसप्रिंट है। पर्सोनल एक का यूज एक वचन और बहुवचन दोनों में यही स्पेलिंग होती है। ये स्पेलिंग एक वचन में भी पर्सोनल होती है और बहुवचन में भी क्या होती है, पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी हैं, जैसे आप आर्मी के कर्मचारी, तो आर्मी पर्सन नहीं होता, आर्मी पर्सोनल। यदि आप पुलिस एक अलग इंस्टीट्यूशन हो गया तो पुलिस के कर्मचारी है, तो आपको लिए क्या वर्ड आएगा, पुलिस पर्सोनल। तो मैंने कहा कि डिफेंस पर्सोनल वुड बी गिवन ट्रांसफर्स, यानी सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ट्रांसफर दिया जाएगा उनके इच्छित स्थानों पर। अब सुरक्षा में जो लोग कर्मचारी है वो क्या है, पति भी हो सकती है, मतलब वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है। तो जो लोग, जो पति और पत्नी सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, यानी पति भी इसमें डिफेंस में है, तो कॉमन वर्ड ऐसा लिया जाए जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आए, तो वो होता है स्पाउस। स्पाउस, मेट, यानी हस्बैंड और वाइफ। अब देखो उसमें तो क्या है कि डिफेंस में तो हस्बैंड भी हो सकता है, डिफेंस में वाइफ भी हो सकती है। तो कह रहा है कि स्पाउसेस, यानी स्पाउसेस का मतलब पति या पत्नी या दंपत्ति, जो कि किस डिफेंस पर्सोनल है, जो कि किससे है, सुरक्षा कर्मियों से, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको उनके इच्छित स्थान पर। तो हमें ऐसा वर्ड यूज करना है जो हस्बैंड के लिए भी यूज हो जाए और पत्नी के लिए भी। तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, स्पाउसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। बेनजीर भुट्टो वॉज, देखिए अगर आप सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजा रानी, राजा रानी कोई भी हो, अगर जो व्यक्ति पावर से, सत्ता से जुड़े हुए, बेनजीर भुट्टो वॉज असेसिनेटेड, बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी वॉज असेसिनेटेड, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो अभी एक कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह हुआ था बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में, और वहां पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई हुई थी। तो वो मैं सुन रहा था, वो बोल रही थी कि हाउ माई फादर वॉज असेसिनेटेड, कैसे मेरे पिता की हत्या कर दी गई। हाउ माई ब्रदर्स वर असेसिनेटेड, कैसे मेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। तो यदि आप किसी सत्ता से, यदि राजा रानी कोई भी हो, सत्ता से जो जुड़े हुए हो, सीजीएल में भी पूछा गया है कि 2 बॉडीगार्ड्स, यानी 2 अंगरक्षकों ने असेसिनेटेड द किंग, राजा की हत्या कर दी, व्हेन ही वाज एड्रेसिंग टू हिज सब्जेक्ट, जब वह अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था। तो अगर किसी भी राजनेता की, या जो लोग सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो राजा हो या वो रानी हो, या कोई, जैसे किम जोंग स्ट्रेंज ब्रदर वाज असेसिनेटेड एट कुआलालंपुर एयरपोर्ट अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले किम जोंग उनके सौतेले भाई की कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हत्या कर दी गई। तो भैया ये हिंदी नहीं है, मैंने क्या कहा कि सिमिलर वर्ड तो इसका स्लॉटर्ड भी होता है, मर्डर भी होता है, लेकिन हर वर्ड हर जगह फिटेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, बेनजीर भुट्टो वॉज असेसिनेटेड, बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई, आतंकवादियों के द्वारा। और मैं आपको वन वर्ड में भी लिखवाऊंगा कि टू किल समवन और समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, असेसिनेट। और मैं आपको इसको स्पेलिंग मिस्टेक में भी बड़े रिडिकुलस वे से समझाता हूं कि एक गधे को याद करो, दूसरे गधे को ASS दोनों गधे अंदर कर दिए, असेसिन। इसी से हमने असेसिनेट वर्ब बना दी, ASSINATE, 2 गधों को अंदर कर दो, स्पेलिंग याद हो जाएगी रिडिकुलस वे में। ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो वॉज असेसिनेटेड बाय द टेररिस्ट, हत्या कर दी गई बेनजीर भुट्टो की आतंकवादियों के द्वारा। नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे आप, देयर दे वांटेड टू हिज लेग बट ही टोल्ड देम, वहां वे उसके पैर को, परंतु उसने उनसे कहा कि ही वुड रेदर डाई, कि वह लगभग मरना चाहेगा बजाय अपना पैर गंवाने के। इसका मतलब वे उसके पैर को काटना चाहते थे। तो शरीर के किसी अंग को अगर कट ऑफ किया जाता है, कट ऑफ मीन्स होता है काटना या सेवर, टुकड़ों में विभाजित करना, सेवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चॉप ऑफ भी बोलते हैं। लेकिन अगर शरीर के
किसी अंग को काटा जाता है तो वह काटने के लिए एम्पुटेट शब्द का यूज होता है, एम्पुटेट। तो देयर, वहां, दे वांटेड, वे चाहते थे, टू एम्पुटेट हिज लेग, वे वहां उसकी टांग को काटना चाहते थे, उसके पैर को काटना चाहते थे। लेकिन उसने भी ये कह दिया क्या कि ही वुड रेदर डाई, कि वह लगभग मरना चाहेगा, देन लूज हिज लेग। न्यूटन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एसएससी में पूछा जाता रहता है, एरर में आता है। अगर हम किसी आविष्कार की खोज करते हैं तो इन्वेंटेड आता है, लेकिन अब अगर हम किसी सिद्धांत की खोज करते हैं, किसकी, सिद्धांत की, या किसी जगह की खोज करते हैं तो उसके लिए डिस्कवर्ड आता है। क्या आता है, जैसा अब उसमें एरर में दे देता है कि कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, तो एरर हो गई, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, अमेरिका तो जगह है तो वहां क्या आएगा, डिस्कवर्ड। या दे देगा, यहां ध्यान देंगे अब आप, न्यूटन ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन होता है गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, खोज की, तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, डिस्कवर्ड। अगर ये आविष्कार होता, रेडियो होता, मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो, तो इन्वेंट शब्द का यूज आता है। आगे चल के मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल वॉज इन आंध्र प्रदेश इन 1973, 1973 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब यदि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो लगाने के लिए या तो क्लैंप आता है, क्लैंप मीन्स लगाना, क्लैंप प्रेसिडेंट रूल, और क्लैंप नहीं आता है तो इम्पोज, इम्पोज का हम काफी जगह यूज करते हैं। इम्पोज टैक्स, कर लगाने के लिए इम्पोज आता है। इम्पोज पेनल्टी, पेनल्टी लगाने के लिए। इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड या प्रेसिडेंट रूल वॉज क्लैंप्ड, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया आंध्र प्रदेश में 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिस्प्यूट हैड रीच्ड, झगड़ा पहुंच गया। अब झगड़ा कहां पहुंच गया, एंड बिकॉज नाइदर साइड वुड कंप्रोमाइज, कि कोई भी पक्ष समझौता नहीं करेगा। अब जब कोई भी पक्ष समझौता नहीं करता है तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है वो कहलाती है गतिरोध, और गतिरोध को अंग्रेजी में बोलते हैं डेड लॉक। क्या बोलते हैं, डेड लॉक। इम्पास, अखबार में लिखा आता है इम्पास कंटिन्यूड बिटवीन गुजर एजिटेटर्स एंड वसुंधरा लेड गवर्नमेंट, वसुंधरा नेतृत्व वाली सरकार और गुजर आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध बरकरार, डेडलॉक, गतिरोध, इम्पास, गतिरोध। गतिरोध उसे होता है जिसमें आगे कोई भी एक्टिविटी हो कंप्लीटली हॉल्टेड हो जाती है, यानी आगे कोई भी काम की जो भी वर्किंग प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अभी आपने देखा होगा डोकलाम इशू चला था चाइना के साथ, तो उसमें डेली अखबार में लिखा रहता था स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी जो वर्तमान में जो हिंसा बंगाल में देखने को मिल रही है, और जिस तरह से ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, तो ये पॉलिटिकल स्टेलमेट कहलाता है, राजनीतिक गतिरोध, जिसमें शासन के बीच में एक मनमुटाव हो जाता है सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में, तो राजनीतिक गतिरोध के लिए आता है पॉलिटिकल स्टेलमेट। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, डेडलॉक कह सकते हैं आप, इम्पास कह सकते हैं, स्टैंड ऑफ कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेलमेट, राजनीतिक गतिरोध, ठीक है। तो द डिस्प्यूट हैज रीच्ड एन इम्पास, यानी जो झगड़ा था, विवाद था, डिस्प्यूट था, वो कहां पहुंच गया था, एक गतिरोध पर पहुंच गया था, और यही कारण था कि कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं मानता हूं, इन माई ओपिनियन दीज क्लासेज आर मच प्रोडक्टिव टू यू, सो continue on watching my YouTube videos. It's my special suggestion for all of you. And again,
Thanks all of you for watching and showing your great affection for me, especially showing your interests